सब खैरियत से होंगे। साउथ में एक ऐसी जमीन जो बिल्कुल ही किसी फायदे की नहीं है, ना वेजिटेशन है ना लोग हैं, लेकिन अब वहाँ लोग रहने लग गए हैं। क्यों वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ का मकसद क्या है, वहाँ चीजें कहाँ क्या है, क्या वो ठंडी इलाका है या क्या वो गर्म इलाका है, सारे के सारे सवाल अभी आपके जहन में आ चुके होंगे। मैं मोहम्मद याहिया अब आपको इसी सवालों पर इलैबोरेट करने वाला हूँ और इस जगह का नाम एंटार्क्टिका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एंटार्क्टिका का नाम शुरू से ही एंटार्क्टिका ही होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एंटार्क्टिका हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एंटार्क्टिका का नाम शुरू से एंटार्क्टिका नहीं था। एंटार्क्टिका का नाम था एंटार्क्टोस। जी हाँ दोस्तों, एंटार्क्टोस इसका शुरू से नाम था। ये इस वजह से पड़ा क्योंकि नॉर्थ में उसे आर्क्टोस कहते थे और साउथ में एंटार्क्टोस। जल्दी से आपको बताता हूँ कि एंटार्क्टिका की जियोपॉलिटिक्स, एंटार्क्टिका है क्या और एंटार्क्टिका क्या गर्म है या सर्दी है, जल्दी से बताते हैं और जल्दी से इलैबोरेट पता चलूं कि एंटार्क्टिका के अंदर भी जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जमीन लेने के चक्करों में कंट्रीज ऐसे और ऐसे हो रहे हैं। यहाँ पे एक तस्वीर शो हो रही होगी, ये तस्वीर आपको यही बता रही है कि किस तरह कंट्रीज ने यहाँ पे अपना रोब जमाया हुआ है। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, यूनाइटेड किंगडम और अनक्लेम्ड टेरिटरी यहाँ तक मौजूद है। बहरहाल एंटार्क्टिका के अंदर जो भी जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है वो तो चलो खेली जा रही है। जेम्स कुक एक ऐसा ब्रिटेन जहाज जो यहाँ पर आया था और वो सिर्फ करने क्या आया था, वहां पे उसने कदम भी नहीं रखा था, वो सिर्फ 150 किलोमीटर दूर थे एंटार्क्टिका की जमीन से। जेम्स कुक ने कहा कि जहां तक मैं गया हूँ, उनकी एक लाइन से बहुत ज्यादा मशहूर थी, उन्होंने कहा कि मार्क माय वर्ड, जहां तक मैं गया हूँ उससे ज्यादा ह्यूमैनिटी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे तो बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, वहां पे कुछ हो नहीं रहा। लेकिन 50 साल बाद ही इनका ये जो लाइन्स है ये बिल्कुल गलत साबित हो गई और जो बाकी थे उन जो जर्मन की तरफ से एक एक्सपीडिशन आई थी एंटार्क्टिका पर, जर्मन्स ने, नाजी जर्मनी ने वहाँ पे अपना झंडा भी गाड़ा था और कहा था कि एंटार्क्टिका की ज़मीन अब जर्मनी की हो गई है। बहरहाल बहुत सारे मुल्कों ने कहा कि जो सबसे पहले वहाँ जाएगा वही तो नहीं कह देगा ना कि जर्मनी की उसकी ज़मीन हो गई। तो बहरहाल एक ट्रीटी साइन की गई थी। जनरल आइजनहावर, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। इसको ये थोड़ा सा आगे मैं बता रहा हूँ, पीछे बताता चलूँ कि बहुत सारे मुल्क यानी ऑस्ट्रेलिया, ये चिली, ये अर्जेंटीना, ब्रिटेन, इटली और ये यूनाइटेड किंगडम, बहरहाल ये सारे के सारे अभी भी एंटार्क्टिका पर हैं। और तो जब सोवियत ने कहा कि मेरी इजाज़त के बगैर, जी हाँ दोस्तों, सोवियत मेरे ख्याल से उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो उसने कहा कि मेरी इजाज़त के बगैर अगर किसी ने एंटार्क्टिका पर क्लेम करना शुरू कर दिया तो हम उसे क्लेम कभी भी नहीं मानेंगे और कभी भी उसके क्लेम को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो सबको पहले सोवियत के पास जाना पड़ा। ये जो मैंने वो बताया, जनरल आइजनहावर ने कहा कि अब इसके बारे ट्रीटी बना दे। तो जी हाँ दोस्तों, एक ट्रीटी बन भी गई। उस ट्रीटी में था कि कोई भी कंट्री अगर वहाँ पे इलाके एक एक्सपीडिशन करता है, वहाँ अपने लोग रखता है, वहाँ अपनी जो मर्जी चीज़ करता है, उसका वो इलाका नहीं है। ये इसी वजह से था कि एंटार्क्टिका बिल्कुल ही फ्री कॉन्टिनेंट है। एक और भी बात थी कि अगर कोई नया कंट्री, नया कॉन्टिनेंट, नई चीज़ डिस्कवर की जाती है तो जो मुल्क सबसे पहले वहाँ है ये उसका नहीं होगा। अगर वो मुल्क पूरी तरह अपने बंदे इधर लाए, वहाँ से उठाकर अब एंटार्क्टिका में रहना शुरू कर दें, तो हम मान सकते हैं कि ये इलाका उसी का ही है। और उन्होंने और सब ने यही किया है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब इस तरह झगड़ रहे थे कि एंटार्क्टिका मुझे दो, एंटार्क्टिका मुझे दो, एंटार्क्टिका मुझे दो। वो अब मेरे झगड़ने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो वॉर पे ही आ गए थे। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने अपनी पोजीशन so स्ट्रॉन्ग कर ली थी। जो मैंने आपको बताया है कि अगर कंट्री के अंदर उनकी कंट्री से लोग आकर यहाँ एंटार्क्टिका के अंदर आके सेटल हो जाए तो वो लोग उसको वो टेरिटरी दिए जा सकती है। तो अर्जेंटीना ने, चिली ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इटली ने, सब ने वहाँ पे अपने बेस कैंप्स बना लिए। वहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं, इंजीनियर्स और कुछ और वर्कर्स रहते हैं। ये इस बात की अलामत कह रहे हैं कि अब हमारे लोग यहाँ पे रहने लग गए, तो ये जगह भी तो हमारी है। यहाँ पे आपको एक तस्वीर शो हो रही होगी। अब असल चीज़ इस तस्वीर की है। इस तस्वीर में आपको बताया जा रहा है कि इटली, फ्रांस और ये ऑस्ट्रेलिया, ये अपने क्लेम्स को तो मानते हैं, ज़रूर मानते हैं, लेकिन जो अर्जेंटीना है, ब्रिटेन है और हमारे साथ चिली है,
इनकी जो स्टेट्स हैं जो ओवरलैपिंग हो रही है, जिन्होंने इतना क्लेम की कि ये एरिया किया है ये ओवरलैप हो रहा है, इस वजह से ये लोग एक दूसरे को क्लेम्स को नहीं मानते। बहरहाल इस ओवरलैपिंग की वजह से बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। तमाम के तमाम साइंटिस्ट आकर मिलके सारी की सारी एक्सपेडिशंस करते हैं, सारी की सारी रिसर्च करते हैं और हमें साइंटिफिक रिसर्चेस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अब एक जहाज़ था, वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से जर्मन जहाज़ था, उसके अंदर वो लोग अंटार्कटिका पर पहुंच रहे थे, ये पुरानी बात है। तो उन्होंने एक बोट उतारी, उसमें 6-5 बंदे बैठे हुए थे। तो एक था, उसके अंदर था बॉर्गशॉफ, उसने कहा था कि मैं सबसे पहला था जो अंटार्कटिका पर जिसने कदम रखा था, क्योंकि मैंने वो बोट भी हैंडल करनी थी, तो अंटार्कटिका पर भी कदम सबसे पहले मैंने रखा। लेकिन उसी बोट के अंदर अलेक्जेंडर थे जिन्होंने कहा कि मैं निकल के आ गया था और मैंने अंटार्कटिका पर सबसे पहले कदम रखा था। ये ज़रा फोटो देखिए, इसके अंदर ये बहुत तारीखी फोटो है कि जो अलेक्जेंडर भैया हैं ये बोट से इस तरफ थोड़ा सा आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं अंटार्कटिका के ऊपर पहला इंसान बनूं जिसने अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहला कदम रखा। और बाकी जो बोट हैं वो बस देख रहे हैं कि भाई हमने बनना था, भाई ये अलेक्जेंडर कहाँ से बन गया। बहरहाल इसको छोड़े, अंटार्कटिका पर जो भी जियोपॉलिटिक्स चल रही थी वो सब तो आपको दिख रही है। उस वक्त यूएसए और सोवियत के दरमियान यहाँ पे कोल्ड वॉर भी चल रही थी, तो काफ़ी लोगों ने सोचा कि ये लोग अपनी कोल्ड वॉर दोबारा ही ना बना लें और अंटार्कटिका पर भी जियोपॉलिटिक्स खेलने ना लग जाए। बहरहाल अब नेक्स्ट सेगमेंट में मैं कुछ और चीज़ों का जिक्र करूँगा जो आपको और फैसिनेटिंग लगेंगी। अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में बताया था। जी हाँ दोस्तों, वो ट्रीटी अभी तक वैलिड है। उस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि तमाम के तमाम कंट्रीज जो अंटार्कटिक पर अपनी जगह क्लेम करते हैं वो उनकी जगह नहीं है, लेकिन ये ट्रीटी 2048 तक है। अब इसी वजह से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं कि जैसे ही वो ट्रीटी खत्म हो जाएगी तो वो लोग अपनी जगह ले लेंगे। इसी वजह से उन लोगों ने साइंटिस्ट वहाँ रहने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने अपने बेस कैंप्स बनाए हैं और उसमें ये कहा गया है कि वो लोग वहाँ रहेंगे। जैसे ही 2048 में अंटार्कटिक ट्रीटी खत्म हो जाएगी तो वो लोग वहाँ आने लग जाएंगे और शायद क्या कहते हैं कि अंटार्कटिक ट्रीटी, जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिक ट्रीटी अगर 2048 में खत्म हो जाएगी तो हम अपनी जगह हड़प लेंगे, अंटार्कटिक हमारी जगह आ जाएगी, ये जियोपॉलिटिक्स दोबारा खेलने लग जाएंगे। मेरा ओपिनियन यही है कि अंटार्कटिका के ऊपर जियोपॉलिटिक्स ना खेला जाए। अब दुनिया के हर खित्ते के अंदर तो जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, लेकिन अंटार्कटिक सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट अभी तक है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स नहीं खेली जा रही। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ आइजनहावर की वजह से हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि इस अंटार्कटिक ट्रीटी को रिन्यू कराया जाएगा कि नहीं, ये ज़रूर देखने वाली बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाया करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। ये थी अंटार्कटिक ट्रीटी, अंटार्कटिका, सर्दी और गर्मी। वैसे भी मैं आपको आखिर में बताते चलूँ कि अंटार्कटिका के अंदर -89.2 लीस्ट डिग्री, जी हाँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है अंटार्कटिका पर। मेरा ओपिनियन तो यही है कि यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल भी ना खेली जाए और यही कहा जाए कि अंटार्कटिका बिल्कुल ही फ्री कॉन्टिनेंट है। और मैं भी चाहता हूँ कि 2048 के बाद जैसे अंटार्कटिक ट्रीटी खत्म हो जाएगी इसे रिन्यू करा लिया जाए और किसी भी कंट्री को यहाँ पे अपना क्लेम और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत ना पड़े। बहरहाल मैं अब आपको इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। कल अच्छी वीडियो मेरा मोटो। जी हाँ दोस्तों, दोबारा मैं अपना मोटो कहना चाहूँगा, नई वीडियो, नया कंटेंट, अच्छी नॉलेज। अल्लाह।